उत्तर प्रदेश में योगी जी की ताजपोशी आज, लेकिन कैसे निपटेंगे इन 5 चुनौतियों से सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी समर्थक यह मानकर चल रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी उनकी ही पार्टी जीतेगी। वह ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में ही या उससे अगले साल प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और उसके बाद शीघ्र पद पर योगी आदित्यनाथ विराजमान होंगे। उन्होंने अपने कड़े इम्तिहान के लिए चुनाव के दौरान संकल्प पत्र खुद ही जारी किए हैं। इनके वादे पूरा करने की चुनौती उनके सामने बनी रहेगी। इसके साथ बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में ही सक्रिय रहना तय किए हैं। मतलब यह है कि इस बार दमदार विपक्ष सड़क से लेकर विधानसभा तक रहेगा और अगले 2 साल घमासान के रहेंगे। ऐसे में सामने खड़ी ये 5 चुनौतियां हैं। संकल्प पत्र पर अमल। चुनाव के समय जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र के क्रियान्वयन वास्तव अतिरिक्त 55,000 करोड़ की जरूरत होगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को रोडवेज का मुफ्त सफर, दिव्यांग, विधवा और वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपए पेंशन का वादा भी तभी पूरा होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुकन्या योजना में 15 से बढ़ाकर 25,000 की गई। आर्थिक सहायता और गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान का वादा पूरा करना भी आसान नहीं। गन्ना किसानों का 5 करोड़ से अधिक बकाया तो अभी भी है। रोजगार। जिन्होंने मंदिर और हिंदू मुस्लिम कार्ड के नाम पर बीजेपी को वोट दिए हैं, वे भी बेरोजगार से परेशान हैं। रिक्तियां और अटकती भटकती परीक्षाएं उन्हें चिढ़ा रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटर इंडिया इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 29.72 लाख बेरोजगार हैं। इनमें से 19.34 लाख 20 से 24 साल की उम्र के हैं। सपा शासन के अंतिम वर्ष यानी कि 2017 में बेरोजगारी की संख्या सिर्फ 9.93 लाख थी। कोरोना काल में तमाम नौकरियां गई। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में नौकरी कर रहे लोगों की तादाद करीब 16 लाख घट गई है। ऐसे में अगले 5 वर्ष के रोजगार सृजन के साथ पारदर्शी परीक्षा के कैसे सुनिश्चित होगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था। पुरानी पेंशन बहाली पर बीजेपी पूरे चुनाव में घिरती हुई दिखी। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा इसलिए चुनौतीपूर्ण है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुकी है। करीब 28 लाख कर्मचारियों से जुड़े इस मामले में नाराजगी का अंदाज पोस्टर बैलेट वोट से लगता है। पोस्टर बैलेट में सपा को 51.5% वोट और सपा गठबंधन को 304 सीटों पर बढ़त भी दिखी। खुद मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में 9 विधानसभा क्षेत्रों पर सिर्फ 1 पर बीजेपी को बढ़त मिली। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा मानते हैं कि पोस्टर बैलेट से सपा को अधिक समर्थन की वजह पुरानी पेंशन की मांग है। कानून व्यवस्था उर्फ बुलडोजर बाबा। माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा की बनाई गई, लेकिन यूपी में दिन दहाड़े हत्या और जाति केंद्रित अपराधियों पर नरमी के लिए विपक्ष ने हमेशा सरकार को घेरा। बेलगाम नौकरशाही और निरंकुश पुलिस पर प्रभावी नियंत्रण भी बड़ी चुनौती है। छुट्टा पशु। यूपी चुनाव में ये मुद्दा बड़ा और हर गांव शहर में बना रहा। मोदी को भी 19 फरवरी की चुनाव सभा में स्वीकार करना पड़ा कि यह समस्या इतनी बड़ी है, मालूम नहीं था। इसके लिए 10 मार्च के बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का वादा भी किया है, लेकिन 15 दिनों बाद भी अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पशु तस्करी रोकने के उपाय पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों के नाम पर उत्पात योगी सरकार के दौर में इतना बढ़ गया कि एक दूसरे गाँव में अपना पशु ले जाना भी मुश्किल है। दूध न देने वाले जानवरों पर पशुपालक खर्च नहीं करना चाहते, इसीलिए यह समस्या कम नहीं होने वाली। राज्य सरकार ने छुट्टा पशुओं पर सिर्फ 3 साल में 400 करोड़ से अधिक की रकम खर्च तो की, लेकिन समस्या जस का तस बना हुआ है। दावा तो सूबे के 600 गौशालों और पशुपालकों के जरिए 9 लाख से अधिक छुट्टा पशुओं के संरक्षक का है, लेकिन कान्हा उपवन और गौशालाओं में गायों की मौत थम नहीं रही है। अब संकेत यह है कि मोदी छत्तीसगढ़ सरकार वाला मॉडल लागू कर गोबर गैस को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये योजना एक दिन में तो लागू नहीं हो जाएगी, इसीलिए आवारा पशु लोगों के साथ साथ सरकार की भी जान की आफत बन रही है।